नमस्कार, मैं विजय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी युद्ध को गुरुवार यानी कि 18 जून को 444 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ जहां हर राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली पात्रता परीक्षाओं या सामान्य ज्ञान में हल्दी घाटी युद्ध और महाराणा प्रताप से जुड़े हर पहलू को पढ़ाया जाता है, वहीं यह ऐतिहासिक संघर्ष की कहानी स्कूली किताबों से गायब हो रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की किताब सत्र 2020 में तो युद्ध की समीक्षा से लेकर मानसिंह पर आक्रमण, वीर प्रताप के अश्वचेतक सहित कई तथ्यों को ही हटा दिया गया है। इसके साथ ही हल्दी घाटी पर घमासान छिड़ गया है। अध्याय 2, जिसमें संघर्षकालीन भारत में महाराणा प्रताप के मानसिंह पर प्रहार का विवरण भी गायब है। युद्ध विवरण संक्षिप्त करने के साथ ही परिणाम की समीक्षा भी नहीं है, जबकि 2017 के संस्करण में लिखा है कि कुछ इतिहासकारों ने इसे अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी, जबकि परिणाम की समीक्षा के लिए किताब में नए आधार जोड़े गए। पुस्तक के अनुसार मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि अकबर की मानसिंह और आसफ खान के प्रति नाराजगी, मुगल सेना का भयग्रस्त होकर भागना और मेवाड़ की सेना का पीछा न करना ऐसे परिदृश्य हैं जो इस युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। किताब में मानसिंह के हाथी पर चेतक के पैर टिकाने और भाले से मानसिंह पर भरपूर प्रहार करने, मानसिंह के हौदे में छिपने के अलावा बलीचा गांव में प्रताप की छतरी बनी होने के जिक्र, ओ नीला घोड़ारा असवार शब्द आदि को हटा दिया गया। भास्कर के सवाल पर पाठ्यक्रम निर्माण समिति के लेखक और संयोजक का कहना है कि उन्हें इसका पता नहीं है। इस अध्याय के लेखक प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि पूर्व लेखन में कुछ भी हटाने या जोड़ने का तार्किक आधार जरूरी है। समीक्षक का नाम भी होना चाहिए, लेकिन पुस्तक में ऐसा नहीं है। यह नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। जहां तक हल्दी घाटी युद्ध की समीक्षा पढ़ाने का सवाल है, तो माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे बच्चों को निर्णय के लिए स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। स्वतंत्रता, स्वाभिमान और कर्तव्य पालन के गुण सिखाने के लिए प्रताप और हल्दी घाटी जैसे लोकप्रिय पाठों को बिना पूर्वाग्रह पढ़ाने चाहिए। दूसरी ओर किताब के संयोजक डॉक्टर देव कोठारी का कहना है कि हमारी जानकारी के बिना ही समीक्षा की गई हल्दी घाटी युद्ध की समीक्षा हटाना बिल्कुल गलत है। यह प्रताप का सम्मान कम करने की कोशिश है। हल्दी घाटी युद्ध पर लिखते हुए गोपीनाथ शर्मा ने प्रताप की हार बताई थी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने युद्ध का आंखों देखा हाल लिखने वाले बदायूनी के ग्रंथ का पूरा अनुवाद किया। उन्होंने पाठकों के निर्णय के लिए स्वतंत्र रखा। युद्ध विवरण में परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की। वीर विनोद में प्रताप की हार बताई गई, जबकि इतिहासकार आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने भी प्रताप की हार बताई। आज कई इतिहासकार चेतक की नस्ल को मारवाड़ी और खाटियावाड़ी बताते हैं, जबकि प्रोफेसर चंद्रशेखर के अनुसार चेतक अरबी नस्ल का घोड़ा था। उन्होंने युगंधर प्रताप पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन भारत में कंबोज, अफगानिस्तान, सिंधु यानी कि पंजाब और बदायूं अरब देश के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते थे। चेतक अरबी घोड़ा था, जबकि मेवाड़ में घोड़े बेचने के लिए सौदागर आते थे। खमनोर में शाही बाग के नाम पर भी बहस है। प्रोफेसर शर्मा का कहना है कि हल्दी घाटी युद्ध के पहले से ही उस बाग में गुलाब, जो कि शाही फूल कहा जाता थे, वो होते थे, इसलिए शाही बाग नाम दिया गया। जबकि कई इतिहासकारों का मत है कि तालाब का मूल नाम मानसरोवर था। अकबर के शाही सेना के पड़ाव से शाही बाग कहना शुरू हुआ, हालांकि इसका ठोस प्रमाण नहीं मिलता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एकेडमी का प्रभार संभाल रहे राजेंद्र गुप्ता का कहना है कि पुस्तक की समीक्षा प्रोफेसर बीएम शर्मा की कमेटी ने की थी। प्रोफेसर बीएम शर्मा का कहना है कि हाँ, पुस्तक कमेटी ने इसकी समीक्षा की थी। इसके साथ ही राज्य में एनसीईआरटी की किताब लागू करने की अनुशंसा भी की थी। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।